यही है कि धारण किए हुए मतलब कि जिसके रहने के कारण हमारे भीतर जिस गुण जिस लक्षण के रहने के कारण हमारा अस्तित्व है, हमारी पहचान है, हमको लोग जानते हैं, उसको कहते हैं धर्म। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि आग का धर्म क्या है, तो जलाना है। तो क्यों कहते हैं आग का धर्म जलाना है? इसीलिए कि जलाने का जो गुण है, अगर इस गुण को आग से निकाल दिया जाए, माने आग जब बुझ जाती है, जैसे लकड़ी की आग अगर है, कोयले की आग है, तो जब उसको जलाया जाता है तो जब जलने लगती है तो हम उसको आग कहते हैं। जब तक नहीं जल रही है तब तक हम उसको लकड़ी कह सकते हैं, जलावन कह सकते हैं, ईंधन कह सकते हैं, कोयला कह सकते हैं, लेकिन आग नहीं कहेंगे। आग तभी कहेंगे जब जलना वो शुरू करता है, और जब बुझा दिया जाता है तो राख हो गया, कोयला हो गया, लेकिन आग नहीं रहा। मतलब कि जलाने के गुण से आग का परिचय मिलता है। आग आग है जलाने की जब उसमें सामर्थ्य है तब। तो इसी तरह से इसका अभिप्राय यह है कि चाहे विश्व में कहीं भी आप देखिए तो आग उसी को कहा जाता है जो जलाने का काम करता है। विश्व में कहीं भी देख लीजिए, जापान हो, जर्मनी हो, कनाडा हो, रूस हो, अमेरिका हो, जो भी देश है, जहाँ भी आप विश्व देश महादेश में जाए, जो जलाता है उसको आग कहते हैं। तो इससे दो चीज बहुत स्पष्ट है धर्म के बारे में कि धर्म वह लक्षण, वह विशेषता, वह गुण, वह कैरेक्टरिस्टिक जिससे कोई चीज का अस्तित्व है, किसी चीज की हमको पहचान मालूम होती है। और दूसरा कि वह गुण या वह लक्षण जगह बदलने से नहीं बदलता है। वह लक्षण हर जगह हम देखते हैं कि उसमें कोई विकार नहीं, कमी नहीं आती है, कायम रहता है। तो अगर मनुष्य का धर्म हमें जानना है कि मनुष्य का धर्म क्या है, तो ये दो जो विशेषता है इसकी हमें खोज करनी पड़ेगी। ये दो विशेषता क्या है? पहली विशेषता कि उसके कारण वो जिंदा है, उसका अस्तित्व है। तो मनुष्य में वो कौन सा गुण है जिसके कारण वह मनुष्य है? तो अगर हम देखते हैं तो तीन तरह के मुख्य जीवन हमें दिखाई देते हैं। एक तो है जो पेड़ पौधे, पशु पक्षी, उद्भिद जगत, वनस्पति जगत। दूसरा हम देखते हैं पशु जगत, और तीसरा है मानव जगत। ये तीन तरह के प्राणियों को हम अपने बीच में पाते हैं। तो पेड़ पौधे में विशेषता है कि वो हमारे लिए उपयोगी है, उनसे छाया मिलती है, फल मिलता है, तरह तरह से हम उनका उपयोग करते हैं। लेकिन उनमें एक विशेषता है कि वो चल नहीं सकते हैं, अस्थावर हैं, एक जगह पर स्थित रहते हैं। पशु में उससे विकसित मन है, इसलिए थोड़ी बुद्धि भी है उसमें, और उस बुद्धि के कारण पशु का भी बहुत तरह से उपयोग होता है। जैसे एल्सेशियन डॉग के बारे में हम जानते हैं कि उसको प्रशिक्षण दे करके और किस प्रकार से अपराधियों का पता लगाया जाए, ये एल्सेशियन डॉग के माध्यम से किया जा सकता है। तो ये बुद्धि का विकास जितना पशु में है उतना पेड़ पौधों में नहीं है। उसमें भी है, पेड़ पौधे में भी
बुद्धि है लेकिन बहुत ही अविकसित स्थिति में है, अल्प मात्रा में है। पशु में ज़्यादा विकसित मात्रा में है। लेकिन पशुओं में यह स्वाधीनता नहीं है कि वे अपने स्वभाव के विपरीत कोई काम करें। जैसे कुत्ता है तो कुत्ता वफादार होता है, जिस भी स्वामी के पास रहे वो गद्दारी नहीं करता है। कोई भी नस्ल का कुत्ता अपने स्वामी के प्रति पूरी भक्ति से, श्रद्धा से रहता है, कभी गद्दारी नहीं करता। तो अब कोई चाहे कि कुत्ता से गद्दारी करा ले तो यह संभव नहीं है। मतलब उसको जो प्रकृति प्रदत्त जो गुण है, विशेषता है कि वफादार रहेगा, वो उसको नहीं छोड़ता है। उसी तरह से झूठ भी हम नहीं देखते हैं कि सृष्टि में कहीं पर है। जैसे एक पेड़ है, वो अगर 500 वर्ष पुराना है तो चाहे भारत का वनस्पति शास्त्री हो या जापान का वनस्पति शास्त्री हो, रूस का हो, चीन का हो, मलेशिया का, सिंगापुर का हो या कनाडा, जर्मनी, अन्य देशों का हो, कहीं का भी वनस्पति शास्त्री आकर अगर उसका परीक्षण करेगा, जांच करेगा, तो सबको एक ही रिजल्ट मिलेगा कि वो 500 वर्ष पुराना है। तो वो पेड़ पौधा झूठ नहीं बोलता है। उसके अंदर ये नहीं है कि 500 वर्ष पुराना है, किसी के लिए हो जाएगा 100 वर्ष पुराना, किसी के लिए 1000 वर्ष पुराना, ऐसा पौधे में नहीं है। तो ये जो विशेषता है जीवों की, ये विशेषता के कारण उनको हम पहचानते हैं। उनकी खूबियाँ, उनके लक्षण ही हमें उनकी पहचान देते हैं। जैसे आम है, बेल है, अगर दोनों का रस बना करके और 2 गिलास में दिया जाए किसी को पीने के लिए, तो देख करके तो वो नहीं बता सकता कि कौन बेल का है और कौन आम का है, लेकिन पीने के बाद वो अवश्य कहेगा कि फलाना जो रस है वो बेल का है या फलाना आम का है। ये अंतर स्पष्ट वो बता देगा। हम कितना भी कहें कि नहीं दोनों बेल का ही है या दोनों आम का ही है, तो इस चीज को वो नहीं मानेगा। क्यों? तो दोनों का स्वाद अलग अलग है। तो इसीलिए बेल में अगर आम के गुण आ जाए या आम में बेल के गुण आ जाए, उसके लक्षण आ जाए, तो फिर आम आम नहीं रहेगा, बेल बेल नहीं रहेगा। तो इसीलिए हर चीज को एक विशेषता दी हुई है, जिसके कारण उसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, उसकी अपनी स्वतंत्र पहचान है। तो मनुष्य की क्या स्वतंत्र पहचान है? कौन सा ऐसा गुण है जो केवल उसी में है और दूसरे में नहीं? एक ये भी बात है कि चाहे जितने भी समान गुण हो, पेड़ पौधे में, पशु पक्षियों में, मनुष्य में बहुत बहुत से समान गुण भी है। जैसे आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये सब जो कहा जाता है शास्त्रों में, ये समान है। क्योंकि पेड़ पौधे को भी भूख लगती है, वो भी खाते हैं, वो भी, उनको भी डर लगता है अगर कोई एक लाठी से मारे किसी पौधे को और दोबारा जब उधर से वो गुजरेगा तो वो पौधा कुछ सिकुड़ जाता है, उसके अंदर कुछ संकोच आ जाता है। तो इस चीज का माने वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया है। तरंगों का जो वाइब्रेशंस उसके से निकलते हैं, तो डर जाता है अगर किसी ने उसको लाठी मारा है, डंडा मारा है या काटा है उसके किसी डाली को, तो उसको एक तरह का तरंग वहां से निकलती है। और अगर किसी ने बहुत प्यार से, पुचकार से रोज पानी डालता है, रोज उसको माने चारों तरफ देखता है कि कोई इसको नुकसान नहीं पहुंचाए, तो वो जब उधर आता है, गुजरता है, तो एक दूसरे तरह का वाइब्रेशन, जो बड़ा एक लगता है कि खुशी का, प्रसन्नता का वाइब्रेशन है। तो यह पशुओं में भी है, पेड़ पौधे में भी है और मनुष्य में भी है, तीनों में ही है। तो कुछ तो गुण है जो सब में एक समान है, लेकिन कुछ है जो केवल उसी में होते हैं। जैसे जलाने का गुण आग में ही है, पानी जलाने का काम नहीं कर सकती। उसी तरह से
मनुष्य में कौन सा गुण है जो मनुष्य में ही है और किसी में नहीं है, और वो सभी मनुष्यों में है। ये नहीं कि जगह बदलने से, भाषा बदलने से, क्षेत्र बदलने से वो बदल जाता हो, ऐसा नहीं। ऐसा कौन सा गुण है? तो अगर इस पर हम लोग अगर सोचेंगे, विचारेंगे और मनन चिंतन करेंगे, तो ये हम स्पष्ट पाएंगे कि एक ही गुण है मनुष्य में जो और किसी जीव में नहीं है। तो सभी जीवों में एक समानता यह भी है कि सभी सुख चाहते हैं, सभी प्रेम चाहते हैं, सभी अनुकूल वातावरण में रहना चाहते हैं। ये सभी जीवों में है। मनुष्य भी सुख चाहता है, कोई दुखी नहीं रहना चाहता। लेकिन मनुष्य का जो सुख पाने की इच्छा है वह सीमित नहीं है, और अन्य जीवों में, पेड़ पौधों में, पशु पक्षियों में सीमित है। उसको जैसे गाय के सामने कितना भी हम बढ़िया बढ़िया चारा, हरे हरे घास रख दें, तो जितना में पेट भरेगा खा करके गाय वहां से चल देगी। उसको चिंता नहीं है कि फिर शाम को कहाँ से खाएंगे, कल क्या खाएंगे। वो फिर जब भूख लगेगी तो फिर वो चारे की खोज में चलेगी। ये सभी जीवों में इसी तरह का है। लेकिन मनुष्य में अरबों खरबों का धन कमा करके भी उसको और पाने की चाह रहती है। जब 1000 रुपया कमा रहा था एक दिन में, तो सोचा कि लाख रुपया कमा ले। लाख रुपया कमाया तो सोचा कि करोड़ कमा ले। करोड़ कमाया तो अरबों खरबों कमा ले। अरबों खरबों कमाया तो है कि और भी ज्यादा उसे कमा ले। माने और कमाने की चाह और पाने की चाह ज्यों की त्यों रहती है, चाहे वो जितना भी धन कमा ले, वो नहीं मिटती है, उसकी तृप्ति नहीं होती है आदमी को। तो क्यों? तो इसका कारण यह है कि उसके अंदर असीमित सुख पाने की चाह है, अनंत सुख पाने की चाह है। और अनंत मिलेगा उसी से जो स्वयं अनंत हो। जैसे हमें एक पाव भात खाने से हमारा पेट भर जाता है, तो अगर आधा पाव मिलेगा, एक छटाक मिलेगा, तो भूख बनी रहेगी। लेकिन जब हमने एक पाव हमें भात मिल गया, तो हमारा पेट की भूख की क्षुधा जो है शांत हो जाएगी। तो उसी तरह से जब हम असीमित सुख चाहते हैं, जब अरबों खरबों धन मिलने पर भी मनुष्य का जो सुख अतृप्त रहता है, वो चाहता है और मिले। और यह जो और मिलना है वो केवल धन के लिए ही नहीं, किसी भी दिशा में हो। कोई पहलवान है तो सोचता है गांव का अब मैं चैंपियन हो गया तो पंचायत का चैंपियन हो जाऊं, फिर ब्लॉक का चैंपियन हो जाऊं, जिले का हो जाऊं, राज्य का हो जाऊं, देश का हो जाऊं, पूरे विश्व में वर्ल्ड चैंपियन हो जाऊं। ये बढ़ता जाता है जितना भी पाता है, लेकिन और पाने की चाह उसकी कम नहीं होती, ज्यों की त्यों रहती है। वो ये नहीं सोचता है कि हाँ अब तो बहुत हो गया, अब तो कुछ नहीं चाहिए, ऐसा नहीं उसके मन में होता है। ये चलता रहता है कि और कैसे हमें मिले। तो यह एक ऐसा गुण है, आप दुनिया के किसी भी मनुष्य में देख लीजिए, यही एक ऐसा गुण है जो केवल मनुष्य में है और किसी जीव जंतु में नहीं है, और हर जगह के मनुष्य में है। ये सार्वभौमिक है, सार्वजनीन है, यूनिवर्सल है, ग्लोबल है। जहां भी मनुष्य में देखिए उसमें अनंत सुख पाने की चाह है। तो ये जो अनंत सुख पाने की चाह है, तो ये पाएगा कैसे आदमी? तो इसके लिए अनंत की साधना करनी होगी, अनंत को पाने की चेष्टा करनी होगी। जिस तरह से कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो डॉक्टरी की पढ़ाई करता है, इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है, उसी तरह से अनंत सुख अगर पाना है तो हमें जो अनंत है उनको पाने की चेष्टा करनी होगी। तो जो अनंत है वो दो नहीं हो सकते। दो होने पर अनंत नहीं रहे, उनका खंड हो गया, उनकी गणना की हो गई। तो इसीलिए वो एक है, अनंत है, इसलिए वो एक है। तो ये अनंत को ही शास्त्रों में कहा गया है परमात्मा, ईश्वर, खुदा, अल्लाह, गॉड,
ब्रह्म, बहुत नामों से जिसको जो मन पसंद है उनको पुकारता है। मुख्य चीज है कि वे अनंत हैं, वे एक हैं। तो यह जो परम सत्ता या परम शक्ति जो अनंत है, इस एक को जो पाने की चेष्टा है कि हम उसको पाने के लिए साधना कर रहे हैं, मानसाध्यात्मिक अनुशीलन कर रहे हैं, इससे हमारी पहचान बनती है कि हम मनुष्य हैं। क्योंकि यह कार्य मानसाध्यात्मिक साधना, साइको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, जिससे कि मन अनंत की तरफ चले, अनंत सत्ता की प्राप्ति जिससे हमारे लिए सुलभ हो जाए, इसके लिए जो प्रयास है, वही प्रयास मनुष्य को और जीवों से अंतर करता है, अलग करता है। और ये अनंत सुख की चाह केवल मनुष्य में है और किसी जीव में नहीं है, और ये विश्व के सभी मनुष्यों में है। तो इसीलिए यही मनुष्य का धर्म है। इसको मानव धर्म हम कहें या भागवत, भागवत माने जो भगवान कहिए, ईश्वर कहिए, परम सत्ता कहिए, गॉड कहिए, खुदा कहिए, अल्लाह कहिए, जो भी नाम दीजिए, मुख्य चीज है कि वो परम सत्ता है, सुप्रीम एंटिटी है। उनसे बड़ा कोई नहीं, उनसे छोटा कोई नहीं, सबसे छोटा वही, माने स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट और बिगर देन द बिगेस्ट, ये दोनों चीज उन्हीं में है, वे सर्वव्यापक है। तो इसीलिए वो जो अनंत सत्ता है, जो परम ब्रह्म है, जो ईश्वर है, परमेश्वर है, उनकी प्राप्ति की जो चेष्टा है, वही मानव का धर्म है। तो इसीलिए अगर कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य उस अनंत तत्व को हृदय से अनुभूति करने की चेष्टा में नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि वे मानव धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। तो फिर ये जो भोग वृत्तियां हैं, जो मन को बहिर्मुखी बनाती हैं, जो अविद्या के प्रभाव के कारण हमको सांसारिक लिप्सा, सांसारिक सुख की तरफ हमारे मन को दौड़ाती हैं, ये वृत्तियां पशुओं में भी है। और इसीलिए वैसे आचरण को हम लोग पाश्विक आचरण कहते हैं। भगवान शिव ने कहा, धर्मे नहीं ना पशुवे समाना। अगर धर्माचरण नहीं है, अगर मनुष्य धर्म साधना नहीं करते हैं, परम सत्ता की तरफ उनके मन की गति नहीं है, तो उनको मनुष्य नहीं कहा जा सकता है। वो एक जीवधारी है, एक जीवन वाला शरीर मिला है। तो जिस तरह से कुत्ता, बिल्ली, बाघ, शेर सबके अलग अलग रूप हैं, तो एक हम भी ऐसे जीव हैं, प्राणी हैं, जिनका रूप ऐसा है, लेकिन हमें मनुष्य नहीं कहा जा सकता। मनुष्य तभी हम कहे जा सकते हैं जब हमारा मन उस अनंत तत्व को प्राप्त करने की चेष्टा में लगा हुआ है। तो अब यह मानव धर्म है कि वो परमात्मा की तरफ चले, परम पुरुष की तरफ चले। और परमात्मा, परम पुरुष, ईश्वर, खुदा, अल्लाह, गॉड कहने से मेरा मतलब कोई मूर्ति, कोई फोटो, कोई रूप इस तरह का नहीं है। ये है, मुख्य चीज है कि वह अनंत तत्व है, सर्वव्यापी है, सर्वांतर्यामी है, सर्वशक्तिमान है। इस तरह की, मैंने उससे बेहतर कोई है नहीं, किसी चीज में नहीं है। विद्या, बुद्धि, ज्ञान, शक्ति, सब चीज में वो सर्वोच्च है, सबसे ऊपर है। तभी वो हमारा धर्म है, हमारा जीवन का ध्रुव तारा है, वो हमारा जीवन का लक्ष्य है। तो इसीलिए जो मानव धर्म है, जो भागवत धर्म है, वह है जो बृहत है, जो अनंत है, जो परम है, जो चरम है, जो सर्वोच्च है, सर्व शिखर पर है, उनको प्राप्त करने की चेष्टा, यही हमारा मनुष्य का धर्म है। अब कई जगह जो आप देखते हैं ना, जैसे गीता में अगर आपने पढ़ा होगा, तो एक जगह श्री कृष्ण कह रहे हैं कि स्वधर्मं निधनं श्रेय पर धर्मो भयावह, कि अपने धर्म में, स्वधर्म मेरा अपना जो धर्म है, उसको पालन करते हुए निधन माने मृत्यु हो जाए तो श्रेष्ठ है। पर धर्मम निधनम श्रेय, वो श्रेयस्कर है
अगर मुझे अपना धर्म पालन करते हुए निधन हो जाए, मृत्यु हो जाए, अपर धर्मो भयावह। लेकिन जो परधर्म है उसका अनुशीलन करने से वो एक खतरनाक दिशा में ले जाता है, वो खतरे से खाली नहीं है। जैसा श्री कृष्ण ने क्यों कहा? तो ये स्वधर्म का माने जो आजकल कहा जाता है हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बहाई और बुद्ध, जैन, तरह तरह से बहुत से नाम आते हैं कि इतने धर्म हैं। तो क्या यह स्वधर्म है? तो नहीं। स्वधर्म क्या है? स्वधर्म है जो मनुष्य का हमें परिचय देता है, और वह परिचय मनुष्य का केवल उस अनंत सत्ता की तरफ चलने से ही मिलता है। इसीलिए जो उनकी तरफ चल रहे हैं वे ही स्वधर्म का पालन कर रहे हैं। और परधर्म माने जो खंड सत्ता की तरफ चल रहे हैं, जो भोग की तरफ चल रहे हैं, जो सांसारिक मोह माया से ग्रस्त होकर के जीवन यापन कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को हम कह सकते हैं कि वो परधर्म माने जड़ जड़ के पीछे, भोग के पीछे उनका मन है। और स्वधर्म जो भगवत्ता की तरफ, जो अनंत तत्व की तरफ मन है, दोनों में एकदम विराट अंतर है। दोनों एक दूसरे के परस्पर विरोधी है। एक खंड सत्ता है और एक अखंड सत्ता है, एक सीमित है, एक असीमित है। तो इसीलिए श्री कृष्ण का अभिप्राय है कि जो उनकी तरफ चल रहा है, परमेश्वर की तरफ चल रहा है, वही स्वधर्म है। और उनकी तरफ चलते हुए अगर मृत्यु भी हो जाती है, अगर मृत्यु का भी वर्ण करना पड़ता है, तो श्रेयस्कर है, हमारे लिए कल्याणकारी है। लेकिन अगर परधर्म के पालन में हम लगे हुए हैं तो ये खतरनाक है। क्यों? उन्होंने कहा, इसीलिए कहा कि जो परधर्म है, मतलब जो जड़ जगत के साथ, भोग सामग्रियों के साथ हमारा जब मन का मिलन होता है, तो मन धीरे धीरे जड़ या भोग की वो सामग्रियां जो हैं उसी में इसका तरंग रूपांतरित होता जाता है। जैसे कोई व्यक्ति को देख लीजिए आप, भूत प्रेत के बारे में कहानियां जैसे गांव में बहुत कही जाती हैं। अब भूत प्रेत की कहानी कहने से क्या है, उसके मन में हो गया कि अगर अंधकार में रात को अगर सुनसान जगह में हम जा रहे हैं तो पेड़ पर से कोई भूत उतरेगा, मुझे मारेगा, पीटेगा और तरह तरह से मुझे यातना देगा। ऐसा उसने कहानी सुना कि फलाने को ऐसा हुआ, फलाने को ऐसा हुआ। अब उसके मन के भीतर ये बातें चल रही है, घूम रही है। अब वो जब जाता है कभी सुनसान में, एकांत में, अकेले में, रात के अंधेरे में, तो उसको मन में डर शुरू होने लगता है कि चलो वो भूत अब आया, अब मारा, अब पीटा। आज जब बहुत एकाग्रता हो जाती है भूत के चिंतन में, तो उसका जो चेतन मन है, कॉन्शियस माइंड है, जो इंद्रियों से जुड़ा है, नसों नाड़ियों ग्रंथियों से, ग्लैंड से जुड़ा हुआ है, वो काम करना बंद कर देता है। तो वो जो सोच रहा है वही उसको दिखाई देने लगता है। वो आया, मारा, वो अपने गिर रहा है, अपने हाव भाव से कर रहा है। क्यों? तो मन में वैसा उसको चिंतन चल रहा है। इसीलिए जैसे सपने में होता है, हम सोए हुए बिस्तर पर और पूरा सोच रहे हैं कि हम तो लंदन चले गए और हम वहाँ के सीन सैंडरीज को जो है सो हम देख रहे हैं। तो वहाँ सबकॉन्शियस माइंड जो है सो एक्टिव हो जाता है। तो इसीलिए एक स्वस्थ व्यक्ति भी केवल उसके मन का विषय भूत प्रेत होने से भूत प्रेत का अनुभव उसको होता है। भूत प्रेत करके कुछ है नहीं, ये सब मन का खेल है। लेकिन ये तभी होता है जब हमारे मन का विषय एकमात्र वही हो जाता है। तो फिर हमारा कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड का जो पैरेललिज्म है, उनका संतुलन टूट जाता है। कॉन्शियस माइंड काम करना फंक्शन कर देता है, सबकॉन्शियस माइंड या सटल माइंड काम करने लगता है। तो जो हम सोचते हैं वही अनुभव होता है। आंखें हैं ठीक, लेकिन वो देख नहीं पाती हैं क्योंकि मन वहां नहीं है। कान ठीक है, लेकिन ये सुन नहीं पाता है क्योंकि मन वहां नहीं है। मन की उपस्थिति बहुत जरूरी है किसी भी चीज को परसीव करने में। नहीं तो हम जैसे कोई बहुत गहराई से, गहनता से किताब पढ़ रहा है और बारात निकल गई, उसको पता ही नहीं चला। बैंड बाजा बजा लेकिन उसको कुछ महसूस नहीं हुआ।
क्योंकि मन उसका पुस्तक पर है, पुस्तक के विषय वस्तु पर है, इसलिए बाहरी जगत को इंद्रियां तरंग तो प्राप्त कर रही हैं, लेकिन उसका बोध नहीं हो रहा है, क्योंकि बोध के लिए मन की उपस्थिति जरूरी है और मन पुस्तक के विषय के साथ उस वक्त इन्वॉल्व है। तो इसीलिए जब हम जड़ वस्तु को मन का विषय बनाएंगे, केवल खाना पीना सोना, अच्छे मकान, अच्छे कपड़े, अच्छे कार, तरह तरह के इंटीरियर डिजाइन और जितनी भी भोग सामग्रियां हैं, इन्हीं में अगर हमारा मन रमन करेगा तो फिर मन भी वैसा ही बनता जाएगा। जैसे भूत प्रेत का क्या है कि वैसा ही मन बन जाता है, वैसा ही शरीर में एक्टिविटी होने लगती है। तो एक रामायण में जो तुलसीदास जी ने एक वर्णन किया है ना कि अहल्या वो कुछ इस तरह के आचरण उसके हुए जो मानवोचित नहीं थे, तो वो पत्थर बन गई, पत्थर बन गई, माने मन पत्थर हो गया, मन जड़ हो गया उसका। उसका इतना माने जो मन की तरंग थी वो इतना अधोपतित हुआ कि वो मानवीय मन नहीं रहा। और भाई शिला करके है ना कि छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काट कठिनाई, ऐसा उसमें प्रसंग आया है केवट का। उसमें कहा है तुलसीदास जी ने कि शिला को, पत्थर को परमात्मा रामचंद्र जी का चरण लगने से वह मनुष्य हो गई। माने परमात्मा के स्मरण से, उस परम सत्ता के ईश्वर के भावना से, उनके चिंतन से जो मन था वो मन पवित्र हो गया, निर्मल हो गया और जड़ से वो एकदम परम चैतन्य हो गया। तो इसीलिए जो धर्म है, धर्म के संबंध में जो भागवत धर्म या मानव धर्म है, उसके संबंध में श्री श्यानंद मूर्ति जी का वक्तव्य है कि हम धार्मिक हैं, ये कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि 4 चीजें रहने से हम अपने धार्मिक होने का परिचय दे सकते हैं कि हम वास्तव में धर्म पर चल रहे हैं। ये नहीं तो ऐसे तो धर्म एक अस्पष्ट शब्द है, वेग वर्ड है। हाँ भाई धर्म पर चलो, धार्मिक जीवन होना चाहिए। और आजकल धर्म का लोग तो मतलब लगाते हैं मंदिर जाना या मस्जिद जाना, गुरुद्वारा जाना, चर्च जाना, तीर्थ यात्रा जाना, नदी में नहाना, यही सब ज़्यादातर सोचा जाता है कि ऐसा जो करते हैं वो धार्मिक है। लेकिन श्री श्यान मूर्ति जी ने कहा कि इससे मन कैसे परमात्मा की तरफ चला जाएगा। मन तो रहेगा दुनिया में ही, चाहे कोई माला कितना जप करता रहे, लेकिन मन दुनिया में ही भ्रमण कर रहा है, तो परमात्मा का स्मरण नहीं हुआ, परमात्मा की पूजा नहीं हुई। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि 4 गुण होना चाहिए। 4 अगर गुण हमारे अंदर है तो हम कह सकते हैं कि हम धार्मिक है। पहला गुण तो ये कि विस्तार, उन्होंने कहा एक्सपेंशन, साइकिक एक्सपेंशन, मन का विस्तार। हो सकता है कोई आदमी को कुछ रसगुल्ला खाने में बड़ा आनंद आता है, अब वो मिठाई की दुकान से जा रहा है तो सोचता है कि एक रसगुल्ला खा लूं मैं। अब उसके मन में ये भी बात आती है कि अगर मैं रसगुल्ला वहाँ घर पर ले जा करके खाऊं तो सबको बांटना पड़ेगा और उतना पैसा भी नहीं है, या है भी तब भी उसके मन में है कंजूसी का भाव है कि चलो अपने खा लें, उनको मालूम भी नहीं होगा, इसलिए किसी को ईर्ष्या भी नहीं होगी, और अपने खरीद करके खुद खा लिया, वो खुद संतुष्ट हो गया। तो ये जो स्व केंद्रित मन है, आत्म केंद्रित मन, जो अपने ही सुख के लिए ज्यादा चिंतित है, इसका विस्तार होने लगता है जब वो आध्यात्मिक साधना करेगा, जब उस अनंत सत्ता से अपने मन को समानांतर करने का प्रयास करेगा, मिलाने का प्रयास करेगा, तो मन अपने से फिर पूरे परिवार के बारे में, सुख के बारे में सोचेगा, फिर पूरे मोहल्ले के सुख के बारे में सोचेगा, फिर पूरे शहर के बारे में, फिर पूरे राज्य के बारे में, पूरे देश के बारे में, और उसके बाद पूरे विश्व मानवता, विश्व ब्रह्मांड के
कल्याण के बारे में सोचेगा। ये विस्तृत होता जाएगा, क्योंकि विषय अनंत है, अनंत है, तो मन भी अनंत में अपनी जो है ना, मन अपनी सीमाएं खोता जाता है, मन अपनी क्षुद्रता को बिल्कुल उस अनंत में विलीन करता जाता है और इसका विस्तार होता जाता है, बहुत उदार होता जाता है मन, एकदम आनंद से भरपूर हो जाता है वो। तो इसलिए पहला इसमें विस्तार है। अगर मन विस्तृत नहीं है, मन में कोई संकुचित भावना है, स्वार्थ की भावना है, क्षुद्रता की भावना है, तो ये समझना है कि हमको और गहन साधना करनी है, मन जिससे विस्तृत हो। ये जैसे शास्त्र में एक बात कही गई है कि अयंग निज परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, कि यह मेरा है वह पराय का है, ऐसा छोटे हृदय वाले लोग, छोटी मानसिकता वाले लोग सोचते हैं, कहते हैं। लेकिन जिनका उदार मन है, जिनका अनंत तत्व से विस्तृत मन है, उनके लिए पूरा विश्व ही अपना परिवार है, यह त्रिभुवन ही स्वदेश है, ये उनके मन की स्थिति हो जाती है। तो इसीलिए पहला विस्तार उन्होंने कहा। दूसरा उन्होंने कहा रस, रस का माने है फ्लो, प्रवाह। तो प्रवाह, 3 प्रवाह है। पहला प्रवाह तो कहिए परम पुरुष का ही है, परमात्मा का है, जिन्होंने सृष्टि बनाई है, जो चारों तरफ फैले हुए हैं, बिखरे हुए हैं, कण कण में जो रमण कर रहे हैं, एक उनका परम रस है। दूसरा विषय रस, माने ये सांसारिक का, हम देखते हैं कि अरे उसने कार खरीदा है तो होता है हम भी एक कार खरीद लें। हम देखते हैं कि उसने कोई बहुत अच्छे स्विफ्ट गाड़ी खरीदी है, मेरे पास तो मारुति वैन है, उतना बढ़िया नहीं है, तो हम स्विफ्ट खरीद ले। अब यह जो विषय रस है, वो स्विफ्ट का या मर्सिडीज का या मार्बल लगा ले, पूरा मार्बल से अपने घर को सजा ले, तरह तरह से इसको सुंदरता इसके अंदर ले आए। तो यह जो विषय है, सांसारिक विषय, इसका भी एक रस, एक प्रवाह है जो हमारे मन को स्पर्श करता है, अपनी ओर खींचता है। तो और तीसरा है स्वरस, मेरा अपना रस। मैं अपने देखता हूँ, सोचता हूँ अरे ये क्या है, इससे इसका जो सुख है थोड़ी देर का है, और उसके बाद तो फिर मन निराशी हो जाएगा। चलो प्रभु का चिंतन करें, चलो सत्संग करें, चलो हम महापुरुषों के जीवन को याद करें। तो ये मेरा अपना रस है, स्वरस है। और जैसा कि एक कहानी है, शिक्षाप्रद कहानी है, कि कोई जो एक वेश्यागामी व्यक्ति था, वो जब जाता था वेश्या के पास, तो वो देखता था कि सामने मंदिर है, तो उसके मन में होता था कि वो पुजारी कितना भाग्यवान है जो मंदिर में बैठ के भगवान की पूजा आराधना करता है, करवाता है, और मैं कितना गिरा हुआ आदमी हूँ कि मैं वेश्या के यहाँ निरंतर आता हूँ। वो ऐसा सोचता था। और जो पुजारी था वो सोचता था कि अरे लो, मैं तो यहाँ घंटी बजाते रहता हूँ, शंख बजाते रहता हूँ, भगवान को खुश करने में लगा रहता हूँ, और वो जो है, वो जो वेश्यागामी है, वो कितना मजे ले रहा होगा, कितना सुख में रहेगा। तो वो वेश्या के बारे में सोच रहा है, ये वेश्यागामी भगवान के बारे में सोच रहा है। तो ऐसा शास्त्रों में एक शिक्षाप्रद कहानी होने से कहा गया है कि जब मृत्यु होती है तो जो जमदूत हैं वो ब्राह्मण को नरक में ले जाते हैं और उस वेश्यागामी व्यक्ति को स्वर्ग में ले जाते हैं। तो ब्राह्मण कहते हैं कि, पुजारी कहते हैं कि अरे मैं तो जिंदगी भर पूजा किया, मुझको नरक में ले जा रहे हो, और वो जो है जिंदगी भर कुकर्म करता रहा, उसको स्वर्ग में ले जा रहे हो, तुमको गलतफहमी हुई है, उसको नरक में जाना चाहिए, मुझे स्वर्ग में ले जाओ। तो जमदूत ने कहा कि बात ऐसी नहीं है, बात यह है कि आप रहते तो थे मंदिर में, लेकिन आप सोचते रहते थे वेश्या के बारे में हमेशा, और ये रहता था वेश्या के यहाँ, लेकिन सोचता रहता था हमेशा वहाँ मंदिर में जो भगवान की मूर्ति लगी हुई है उसको। तो इसीलिए इसका मन भगवान में रहता था, आपका मन वेश्या में रहता था, इसीलिए आप नरक भोग के लिए जाइए, ये स्वर्ग भोग के लिए जाएगा। तो एक शिक्षाप्रद कहानी है कि मन का जैसा विषय होगा हम वैसा ही बन जाएंगे, वैसे ही हमारी तरक्की होगी, उन्नति होगी, या अधोगति या उन्नति होगी। तो इसीलिए जो स्वरस है,
स्वरस को परम रस की तरफ, परम पुरुष की तरफ ले जाना है, और विषय रस के साथ जो सांसारिकता है उसके साथ संतुलन रखना है। जैसे जीविकोपार्जन करें, अच्छे तरह से परिवार को चलाएं, बच्चे को अच्छी शिक्षा दें, अच्छे संस्कार दें, परिवार में कोई दुखी नहीं रहे, और हम फिर समाज की भी सेवा करें, उसके लिए भी कुछ समय निकालें, उसके लिए भी कुछ धन दें। तो इस तरह से विषय रस के साथ हम एक संतुलन रखें। विषय हमारे माने विषय भोग हमारे मन को नहीं पर हावी होना चाहिए, मन पर हावी या मन की समानांतरता, मन का एकाकार होना, ये परम रस के साथ ही होना चाहिए। तो ये रस। और तीसरा है ये सेवा। सेवा मतलब कुछ दिया लिया नहीं, इसको सेवा कहते हैं। लेन देन नहीं है, जिसमें लेन देन है वो व्यापार है। दुकानदार को हम रुपया देते हैं, उससे सामान लेते हैं, हम सामान लेते हैं, उसका दाम देते हैं, तो ये सेवा नहीं है, ये व्यवसाय है। लेकिन जब हमने कुछ किया और उससे लेने की कोई भावना भी नहीं है, तब उसको कहेंगे कि सेवा, एकदम निस्वार्थ, मन में भी कोई भावना नहीं है। बहुत से लोग पैसा देते हो, चाहते हैं कि वहाँ पर एक धर्मशाला बनाए, तो वहाँ हो कि फलाने सेठ जी ने 2 लाख रुपया धर्मशाला के निर्माण के लिए दिया, तो वो एक जश के रूप में वो भजा रहे हैं कि जो उन्होंने दिया उसका उनको प्रतिदान मिले, उसका उनको पुरस्कार मिले, उसका सुयश मिले। लेकिन सेवा नहीं हुआ। और लोग कहते हैं अरे ये बड़े सेवा है, करते हैं, इन्होंने इतना दान यहाँ दिया, उतना दान वहाँ दिया, उतना दान। तो ये दान जो है सब पुरस्कार के रूप में वो प्राप्त कर रहे हैं। तो सेवा में है कि हम अपना कर्तव्य समझेंगे, अपनी ड्यूटी समझेंगे कि दुखी व्यक्ति की, दुखी जीवों की मुझे सेवा करनी है। उसका बदले में मैंने जो वो, जैसे कोई बीमार है और हमने उसकी सेवा की और वो निरोग हो गया, तो उसका निरोग होना ही मेरे लिए पुरस्कार है कि मेरे सेवा से वो व्यक्ति एकदम बिल्कुल स्वस्थ हो गया। तो ये सेवा। और चौथा है तद स्थिति। तद स्थिति माने उनमें स्थिति, परमात्मा में। तो परम तत्व में ये 3 चीज होने से उसका परिणाम ये होता है कि मनुष्य परमात्मा में स्थित हो जाता है। परमात्मा क्या है, कैसे हैं, किस तरह के हैं, इसकी अनुभूति होती है मनुष्य को। नहीं तो ऐसे माथा टेकते रहता है, माल फूल माला चढ़ाते रहता है, लड्डू बतासा भी उनको भोग लगाता रहता है, लेकिन वो है क्या, उनका कोई ज्ञान नहीं, कोई अनुभूति नहीं, कोई संवेदना नहीं होती है। और इसीलिए मन में बहुत तरह के विकार आते हैं, डर आते हैं, चिंताएं आती हैं, हर तरह की परेशानियों से मन भरा रहता है। तो ये 4 चीज मनुष्य को धार्मिक होने का परिचय देते हैं, और इससे आदमी स्वधर्म में प्रतिष्ठित होता है। तो कष्टकर भी हो, दुखद भी हो, मृत्यु भी हो जाए, लेकिन वह श्रेयस्कर है, उसी को अपनाना चाहिए। और यह जो सांसारिक भोग विलास है, इसमें अपने मन को लेकर के इसको अधिपतित नहीं होने देना चाहिए। क्योंकि फिर अगर आदमी जड़ बन गया, पशु बन गया, जैसे भूत प्रेत का अनुभव होता है, उसी तरह से अगर वो बार बार धन का चिंतन कर रहा है तो अगले जन्म में वो पेपर का नोट हो जाएगा या सिक्का बन जाएगा। अगर कोई बकरे का वही चिंतन कर रहा है कि इस बकरे का दूध या बकरे का गोश्त खाएंगे तो अगले जन्म में बकरा बन सकता है, या गोश्त का बड़ा लालच है तो गिद्ध बन सकता है, जो उड़ता तो बहुत ऊपर है लेकिन उसकी नज़र जो है सो मरे हुए जीव के लाश पर रहती है कि कैसे उसको हम खा जाए। तो इसीलिए मन का विषय बहुत प्रमुख चीज है इसमें, और यही हमको अन्य जीवों से अंतर करता है। तो अगर हम धर्म के साथ नहीं जुड़े हैं तो फिर यह भयावह है, बहुत खतरनाक है। हम फिर लाखों लाख करोड़ करोड़ वर्ष तक पता नहीं हमें पशु योनि में या फिर वनस्पति योनि में रहना पड़े, और फिर मनुष्य बनने में कितने समय लगेंगे, उसके पहले कितने कष्ट और दुख से हमारा जीवन जाएगा, ये कहा नहीं जा सकता है। तो अब जो हम देखते हैं
कि मैं समझता हूँ इससे धर्म के संबंध में आप लोगों को कुछ जरूर एहसास हुआ होगा कि धर्म वास्तव में क्या है। ये धर्म में जो बात आती है, अब थोड़ा हम लोग ये देखें कि लोग कहते हैं ना धर्म बदल दिया। अरे धर्म तो जो हमारा असली तत्व है वो जब हमारे अंदर रहेगा तो बदलना क्या है। मनुष्य को मनुष्य ही बनना है, जानवर नहीं बनना है, पेड़ पौधा नहीं बनना है। पूरा दुनिया को जैसे कहा जाता है ये जो धर्मांतरण की बात होती है या ये धर्म बदल के वो धर्म बदल के वो धर्म, तो ये धर्म नहीं है। धर्म बदलने, धर्म तो जैसे आग, ये कभी कोई कहता है ये अमेरिकी आग है, ये बिहारी आग है, ये बंगाली आग है, ये उड़िया आग है, ये जापानी आग है। अरे आग आग है, वो उसका जलाने के लक्षण से उसका पता लगता है। उसी तरह मनुष्य मनुष्य है। इस भागवत धर्म, ये जो चतुष्पाद है, जो 4 गुण बताए, लक्षण बताए गए हैं, इनके द्वारा मानव धर्म का परिचय मिलता है। तो इसीलिए मुख्य चीज क्या है, हमको मनुष्य बनना है, सही मनुष्य बनना है। और इसलिए जो शास्त्र का आदेश है कि हम स्वधर्म पर, हमारा जो अपना व्यक्तिगत जो स्वभाव है, हमारा जो आंतरिक चरित्र है, उसको हम कस के पकड़े रहे। रूपांतरण करना है तो अपनी पशु वृत्तियों को हम मानव वृत्तियों में, हम सदवृत्तियों में, हम दिव्य वृत्तियों में उनको रूपांतरित करें, न कि किसी तरह की हीन वृत्ति में। तो इसीलिए जो हम देखते हैं ना, इतने जो नाम कहे जाते हैं, ये धर्म नहीं, ये मजहब है। मजहब और धर्म में मूल अंतर है, जबरदस्त अंतर है। जिस मुख्य अंतर तो मैं 3-4 मैं आपको बता देता हूँ, जिससे आपको पता लगेगा कि धर्म क्या है और मजहब क्या है। पहला तो सबसे बड़ा अंतर ये है मजहब और धर्म में, कि धर्म एक होता है, मजहब अनेक है, संप्रदाय अनेक है, ये उपधर्म है, मतवाद है, मतांतर है। लेकिन धर्म मानव का एक है, जैसे आग का धर्म एक है। ये दो नहीं हो सकता है। मजहब कई हो सकते हैं, संप्रदाय भी कई हो सकते हैं। दूसरी विशेषता जो धर्म और मजहब को एक दूसरे से अंतर करती है कि धर्म युक्ति संगत होता है। इसमें जो भी बात है, साधना विज्ञान है, जो आध्यात्मिक दर्शन है, ये सब युक्ति पर आधारित होते हैं। और मजहब में युक्ति को महत्व नहीं है, उसमें विश्वास को महत्व है। धर्म में फिलॉसफी है और मजहब में फेथ है, बस विश्वास, आस्था। मजहब में अकल का दखल नहीं है, अकल नहीं लगा सकते। क्यों? तो खुदा ने कहा है ये, और ये उस आदमी के मुंह से निकली है, इसलिए हमें मानना है। ये अपौरुषेय है, ये तो भगवान की वाणी है। अरे उस वाणी को हम क्यों नहीं कसौटी पर कसेंगे और देखेंगे कि यहाँ कितना युक्ति संगत है, कितना साइंटिफिक है, कितना व्यवहारिक है, कितना मनुष्य के लिए उपयोगी है, कल्याण मूलक है। अगर नहीं है तो फिर हम उसको मान्यता नहीं देंगे, जैसे विज्ञान मान्यता नहीं देता है। एक साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए। तो इसीलिए ये युक्ति संगत नहीं होता है। धर्म आध्यात्म युक्ति संगत होता है। और एक और जो सबसे बड़ा अंतर है इनमें, वो यही है कि जो धर्म है वो सहिष्णु होता है और मजहब जो है असहिष्णु होता है, असहनशील होता है। मजहब में सहनशीलता नहीं होती। वो सोचता है कि जब सभी लोग हमारे मजहब को मानने वाले हैं तो ठीक है, नहीं तो काफिर हैं, नास्तिक हैं, अधर्मी हैं, विधर्मी हैं, उनको खत्म ही कर देना चाहिए, मार ही देना चाहिए। या तो हमारे मजहब को, हमारे तौर तरीकों को अपना लें और नहीं तो उनको मार दें। पूरी असहनशीलता है। लेकिन धर्म सहनशील है। वो सबको परमात्मा के रूप में देखता है कि कोई भी पराया उसको नहीं लगता है कि सभी हम लोग एक परिवार के सदस्य हैं। हम सब भाई भाई हैं, बहन बहन हैं, रिश्तेदार हैं। कोई हमारे लिए पराया नहीं है, सभी हमारे आत्मीय हैं। एक सबके साथ अनन्य एकत्व का संबंध उसको महसूस होता है। इसीलिए धर्म के संबंध में होता है ना सर्वधर्म संबंध। अरे धर्म का स्वभाव ही समन्वयात्मक है, समन्वय की इसमें कोई बात ही नहीं है। हम धर्म पर चले,
आपसे आप हम संश्लेषण की तरफ बढ़ जाएंगे। उसमें एक अनेकता में एकता स्वतः ही आ जाएगी। जैसे 5 उंगलियां एक ही हाथ में 5 उंगलियां हैं, काट के अलग कर दिया जाएगा तब ये अलग होगा, नहीं तो ये कभी अलग नहीं हो सकती हैं। उसी तरह जब मन हमारा परम पुरुष की तरफ चलेगा, परमात्मा की तरफ चलेगा, तो पूरा विश्व ही अपना मालूम होगा। सभी लोग अपने मालूम होंगे, कोई पराये नहीं मालूम होंगे। हम किसी को दुख देकर कोई सुख लेने का प्रयास नहीं करेंगे। कभी भी हमको ये नहीं लगेगा कि हम अनजान हैं किसी के, या हम किसी के दुख के कारण हो जाए, ऐसा कभी नहीं महसूस होगा। हमेशा ही होगा कि हम किसी के दुख को दूर करने के काम आ सके, हर आदमी के दुख के आंसू उसके आंखों से पोंछ दें, इस तरह की अंतरात्मा में जो है स्वभावना आ जाएगी, असहिष्णुता खत्म हो जाएगी। इसीलिए मजहब को लेके इतनी मार काट, इतने हिंसा हुए हैं, इतने लोगों के प्राण गए हैं, ये बहुत दुखद बात है। इसका कारण यही है कि धर्म के मूल तत्व को मनुष्य नहीं समझा, उसको नहीं अपनाया, और मजहब और संप्रदाय के विशेषताओं में, उसके प्रचार में, उसको प्रसिद्धि करने में ही उसने अपने जीवन को लगाया, जो उसके मन की संकीर्णता का द्योतक है। ये संकीर्णता हमें त्यागनी है और धर्म के मूल तत्व को हमें स्वीकार करना है। अंत में मैं एक बात करके समाप्त करना चाहता हूँ कि धर्म पर चलने का और तो जो लाभ है वो तो है ही कि मनुष्य का परिचय मिलता है, हम सही मनुष्य, ठोस एकदम पक्के मनुष्य बन जाते हैं। उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी जो हमको इससे जो प्राप्ति होती है वो ये है कि धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म की रक्षा करता है, माने जिसका आचरण धर्म के अनुकूल है, जो धर्म के आदेशों को कभी नहीं ठुकराता है, उल्लंघन करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्म की रक्षा करने में, धर्म पर चलने में अपनी रक्षा की बात सोचनी ही नहीं है। धर्म ही रक्षकम रक्षकानाम, जो भी रक्षक है उनको रक्षा करने वाला है। और इसीलिए हम देखते हैं ना, आदमी में चाहे किसी भी पद पर हो, या चाहे मिलिट्री का ही आदमी हो, या बहुत बड़ा कहिए कि अफसर हो पुलिस का, लेकिन उसको कोई ना कोई डर, किसी न किसी तरह का डर रहेगा। और न और तो मृत्यु का डर तो सबको रहता है। कोई बीमार नहीं पड़ जाता है, नहीं चाहता है पढ़ना, अब बीमार पड़ गया तो ये डॉक्टर लाओ, वो डॉक्टर लाओ, इससे नहीं इलाज हुआ तो और बढ़िया डॉक्टर के पास जाओ, यहाँ नहीं हुआ तो विदेश में जाओ, धन है तो बढ़िया से बढ़िया इलाज के लिए आदमी लगता है, सोचता है प्राण नहीं चला जाए, कोई मरना नहीं चाहता। तो ये मृत्यु के भय से भी जो निर्भय कर देता है, जो किसी चीज के खो जाने के भय से हमें मुक्त कर देता है, वह है धर्म। इसीलिए धर्म ही वास्तव में मनुष्य की रक्षा करता है। तो ये फिर धर्म को भी श्री श्याममूर्ति जी ने 2 विभाजन किया, जैव धर्म और भागवत धर्म। जैव धर्म में जीवन रक्षा के चीजों का होना आवश्यक है। इसीलिए समाज व्यवस्था में ऐसी बनानी है जिससे किसी व्यक्ति को खाने पीने न्यूनतम आवश्यकताओं की जो गारंटी है उसका अभाव नहीं हो। हम हर उसको अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने को चलाने के लिए, उसके विकास के लिए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए, दवा के लिए, ये सब चीज़ों की जो कम से कम ज़रूरत है, हर व्यक्ति को ये उपलब्ध रहना चाहिए। तब जो है सो जैव धर्म हमारा पूरी तरह से ठीक से पालन होगा, और नहीं तो धर्म की हानि हो जाएगी। इसलिए धर्म की हानि नहीं हो, इसलिए जरूरी है कि हम एक अच्छी समाज व्यवस्था बनाए जिससे मनुष्य अपने सांसारिक आवश्यकताओं से बिल्कुल मुक्त रहे, और वो मन अपने परमात्मा की तरफ, ईश्वर की तरफ अपने मन की गति को रखे, ताकि उसको जीवन का वास्तविक आनंद मिले। अन्यथा मरने के समय यही होगा कि अरे हम जैसे आए थे वैसे जा रहे हैं, मन तो वैसे खाली का खाली है। लेकिन अगर वो भागवत धर्म में मन को प्रतिष्ठित करके और जैव धर्म को पालन करते हुए जीवन बिताता है, तो उसका जाते वक्त मन उल्लास और आनंद से भरा रहेगा कि मेरा जीवन व्यर्थ नहीं गया, मुझे जीवन में जो हासिल कर लिया मैंने पूरी तरह प्राप्त कर लिया, मन हर तरह से तृप्त और संतृप्त है, मैं बहुत भाग्यवान हूँ।
कि मेरा मानव जीवन सफल हुआ। आज मैं यही समाप्त करता हूँ। नमस्कार। आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि अगर किसी को कोई प्रश्न है, किसी को कोई जिज्ञासा है जो बातें मैंने यहाँ कही है, तो कृपया वो पूछे, मैं उसका उत्तर देना चाहता हूँ। नमस्कार। हाँ नमस्कार। ये पूछना था कि जैसे मजहब, जो आजकल के जो लोग मजहब को जो मजहब का जो वर्तमान समय में जो दृष्टिकोण है वो धर्म से अलग है, बिल्कुल। या उसमें अगर धर्म है तो फिर वो मजहब नहीं हो सकता है? बिल्कुल ठीक बात है। तो उसमें क्या ऐसा क्वालिटी रहनी चाहिए कि जो दोनों को एक जगह दर्शाए? मजहब और धर्म में मूल अंतर यही है ना कि मजहब युक्ति आधारित नहीं है, वो विश्वास आधारित है। भगवान ने कहा दिन हो जाए तो दिन हो गया, भगवान ने कहा रात हो जाए तो रात हो गया, भगवान ने कहा मनुष्य हो जाए तो मनुष्य हो गया। और जो ये मजहब की बातें हैं, विश्वास कि कोई कह रहा है, उन्होंने कहा है, ये हमारे धर्म ग्रंथ में लिखा है, इसीलिए इसका पालन करना है। और जो धर्म है वो युक्ति संगत है कि जो भी बात होगी कि भगवान ने दुनिया बनाई तो कैसे बनाई, मन है तो कैसे मन बना, हमारा जीवन कैसे चलता है, जीवन और मृत्यु का क्या रहस्य है, ये सब कुछ युक्ति संगत तरीके से सिस्टमेटिकली इस चीज को बताता है। तो मजहब और धर्म में एक ही चीज जो कॉमन है, जो बढ़िया है, वो है कि मजहब के लोग भी भगवान को, ईश्वर को, खुदा या गॉड, अल्लाह, जो भी नाम कहे लोग मानते हैं और धर्म में भी मानते हैं। लेकिन उसमें कि जो धर्म, भगवान की या ईश्वर की जो भावना है, जो परिकल्पना है, वो यह है कि या तो फिर उसी तरह से डोगमा में, भाव जड़ता में चले जाते हैं कि सातवें आसमान में बैकुंठ है, वहाँ पर भगवान है, या सातवें आसमान में खुदा है, वो वहाँ पर से जो है हमारे कोई साधक चले गए और उन्होंने उनसे बातचीत की, ऐसा संदेश पाया और उन्होंने ये उपदेश हम लोग को दिया है। तो इसीलिए जो भगवान की बात है उसमें भी और इसमें भी, दोनों में है, यही एक कॉमन चीज है। लेकिन भगवान को लेके जो अवधारणा है वो बिल्कुल भिन्न है। वो अवधारणा है कि यह मेरा है भगवान है, वो उनका भगवान है। अरे भगवान जब अनंत है, एक है, तो दो कैसे हो सकता है? और जो दो होगा वो भगवान हो नहीं सकता, वो फिर सीमित सत्ता है, एक असंपूर्ण सत्ता है। तो असंपूर्ण हमारे जीवन का ध्येय नहीं हो सकता है। हम ध्येय हमेशा बनाएंगे जो स्वयं में संपूर्ण है, जो स्व प्रकाशित है, वही हमारे मन को ऊपर उठा के अनंत बना सकता है। तो इसीलिए मजहब को अगर धर्म में रूपांतरित करना है तो फिर उसके धर्म के गुणों को उसमें समाविष्ट करना पड़ेगा, उसको युक्ति संगत बनाना होगा, सहनशील बनाना पड़ेगा, पूरे विश्व को उस परमात्मा की अभिव्यक्ति मानना होगा। इसलिए किसी से घृणा नहीं करनी पड़ेगी, किसी को पराया नहीं समझना होगा। और ये कि चलो अपने धर्म में ले आए, ये इस तरह की सोच को बिल्कुल हमें तिलांजलि देनी होगी। हमें केवल यही सोचना होगा कि वो पार्श्विक वृत्तियों की तरफ नहीं जाए, वो पेड़ पौधों के तरंगों की तरफ नहीं जाए, वो मानव के रूप में अपने मन को विकसित करता रहे और परमात्मा की अनुभूति को प्राप्त करे। तो मजहब भी जो हमारे लिए कल्याण का कारण हो जाएगा। जब तक ये नहीं होता है, आपसी संघर्ष, टकराव ये चलता ही रहेगा, खून खराबे होते रहेंगे। धन्यवाद दादा। स्पष्ट हुआ ये? हाँ हाँ हाँ। और कोई प्रश्न हो किसी का भी तो पूछे, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील विषय है और बहुत करंट भी है, वर्तमान में काफी प्रासंगिक है। धर्म और मजहब को लेके बहुत सारी भ्रांतियां हैं। मैं समझता हूँ कि कुछ स्पष्ट हुआ होगा, लेकिन कोई सवाल है, जिज्ञासा है तो पूछिए।
अवश्य पूछिए। दादाजी नमस्कार। हाँ नमस्कार। प्रश्न तो नहीं, धर्म में सेल्फ रियलाइजेशन का प्रैक्टिस हो जाएगा, मजहब में नहीं हो जाएगा मेरे विचार में, ठीक है और नहीं? हाँ, धर्म तो सेल्फ रियलाइजेशन का जो प्रयास है वही तो धर्म है। मजहब में जो सेल्फ रियलाइजेशन का कोई विधिवत जो विज्ञान है वो मजहब में हमें नहीं दिखाई देता है। मजहब में केवल अपनी संख्या बढ़ाने वाली बात होती है, और उसमें अगर कुछ है ईश्वर से, परमात्मा से संबंधित, तो प्रार्थना है कि हे भगवान तुम महान हो, तुम विराट हो, तुम मेरा कल्याण करो, तुम्हारी कृपा से मेरा जीवन सुंदर रहे। ये प्रार्थना है केवल। और धर्म में भक्ति है, समर्पण है, उनके साथ एक होने की एक उत्कंठा है, व्याकुलता है। तो इसीलिए मजहब हमको मन को परमात्मा से नहीं जोड़ करके केवल एक मतवाद से जोड़ता है, कि इज्म से जोड़ता है, जिसको हम बढ़ाने के लिए लोगों के ऊपर हर तरह का प्रयास करते हैं, साम दाम दंड भेद सबका प्रयास करते हैं। जबकि धर्म मनुष्य को मनुष्य बनाता है, क्योंकि वहाँ मन का विषय परम पुरुष है, दिव्य सत्ता है, इसलिए मन सारी क्षुद्र वृत्तियों से मुक्त होता जाता है। तो इसीलिए जो सेल्फ रियलाइजेशन की जो साधना है उससे मजहबी कोई चीज़ है ही नहीं, वो है प्योर स्पिरिचुअलिटी है, वो धर्म है। इसीलिए जो सेल्फ रियलाइजेशन की साधना करेंगे उनका मन मजहबी संकीर्णता में कभी भी नहीं आएगा, ये निश्चित है। तो यह स्पष्ट हुआ? हुआ दादा। इसलिए हमें सेल्फ रियलाइजेशन की ही साधना करनी है, यह हमें धार्मिक बनाएगा। जी जी। और किन्हीं का कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न नहीं? तो हम लोग यहाँ समाप्त करें। जी दादाजी, ठीक है। ठीक है, तो फिर हम लोग अगले रविवार को मिलेंगे। आप सबों को हार्दिक अभिनंदन। हम लोग मिलते रहें, बात करते रहें, और धर्म के वास्तविक तरंग को समाज में प्रवाहित करते रहें, जिससे लोगों में आपस का वैमनस्य खत्म हो, आपस का प्रेम बढ़े, एक दूसरे को प्यार की नज़र से देखें, अपने रिश्तेदार की तरह, अपने परिवार के लोगों की तरह देखें, और हम सभी मिलकर के एक अच्छा समाज बनाएं, मानव समाज बनाएं। हम लोग इस प्रयास में लगे तो ये चीज़ जरूर हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, वह हमें उपलब्ध हो सकती है। इसीलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ समाप्त करता हूँ। आप सबों को हार्दिक नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन। नमस्कार नमस्कार। बाबा नाम केवलम। बाबा कृपा ही केवलम। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा।